गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जिनका सत्संग सुनना जा रहे हैं वो गुरु जी की पुरानी और प्यारी संगत धर्मेंद्र अग्रवाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग के माध्यम से वह सभी संगत को जो गुरु जी के अमूल्य मोती को चुनने के लिए बेकरार है, बेसब्र है, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस जन्म में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1990 में शुरू हुई थी। और संगत जी, जब हम गुरु जी के श्री चरणों में बैठे तब हमें इस बात का एहसास हुआ, पता चला कि यह जर्नी तो ना जाने कितने जन्मों से चल रही आ रही है। और यह उन जन्मों के पुण्य प्रताप का ही फल है कि हमें इस जन्म में गुरु जी महाराज से साक्षात्कार करने का मौका मिला। संगत जी, एक प्रार्थना में मैं हमेशा गुरु जी महाराज से करता हूँ और आई एम श्योर कि ऐसा ही कुछ आप सबके मन में भी चल रहा होगा या चलता होगा। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे मार्ग पर, मेरे रास्ते पर पैर रख के तो देख, तेरे सारे रास्ते मैं खोल दूंगा। तो बताना मेरी तरफ ध्यान से तो देख, और फिर तू देख मैं क्या करता हूँ। और तू मेरे लिए कुछ खर्चा करके तो देख, तेरे लिए कुबेर की भंडार ना खोल दूँ तो बताना। और वैसे तो संगत जी, हम क्या ही खर्च कर सकते हैं गुरु जी महाराज के लिए, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। गुरु जी महाराज का कहना है, तू मेरे लिए सोच के तो देख, फिर मैं तुझे क्या कुछ देता हूँ। तो देखना, इसी प्रकार से संगत जी सेवादारों की ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है। उन्हें संगत के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। इसी संदर्भ में गुरु जी ने कहा है कि तू मेरे लिए कड़वे बोल सुन के तो देख, फिर मैं तुझ पर कृपा ना कर दूं तो बताना। इसलिए संगत जी, जब हम गुरु जी की सेवा करते हैं और उस समय हमें कोई कड़वा बोल भी बोल दे तो हमें सुन लेना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि मेरे बारे में तू लोगों को बता के तो देख, तुझे मैं मूल्यवान ना बना दूं तो बताना। गुरु जी कहते हैं कि मेरे चरित्र का जाप करके तो देख, तेरी झोली मूल्यवान मोतियों से ना भर दूं तो कहना। गुरु जी कहते हैं तू मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़वा दूं तो कहना। अर्थात गुरु संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि टोटल सरेंडर करके तो देख, आप सब कुछ अपना गुरु जी को मान लो, सब कुछ टोटल सरेंडर कर दो। गुरु जी को फिर देखिए, गुरु जी आपको क्या बादशाही देते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना उठा दो तो कहना। यह बात सच है संगत जी कि जब आप सच्चे दिल से गुरु जी महाराज की अरदास करते हैं और उस अरदास के समय आपकी आंखों से एक आंसू भी गिर जाता है तो गुरु जी महाराज आपकी आंखों में वह आंसू नहीं देख सकते, वह आपकी झोलियां भर देते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे लिए तो कुछ बना के तो देख, तुझे मैं कीमती ना बना दूं तो कहना। संगत जी, मेरे हर पल गुरु जी का ध्यान करना है। संगत जी, जिस प्रकार से हम अपने जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं, चाहे वो फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वह किसी काम की हो, चाहे वह सोशल वर्कर ही क्यों ना हो, जहाँ बात गुरु जी की आराधना की आती है, हम अपना एक निश्चित समय तय कर लेते हैं कि मैं इतनी देर के लिए या इतने समय के लिए गुरु जी की आराधना करूंगा। और अगर उस निश्चित समय में भी हमारा कोई जरूरी काम आ जाए तो ऑब्वियसली हम लोग अपने काम को प्रेफरेंस देते हैं। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं करना है, बल्कि संगत जी हमें तो गुरु जी को हर पल अपने साथ के अंदर 24 घंटे अपने साथ रखना है, उन्हें आत्म साथ तो करना है। और अगर संगत जी हम ऐसा कर सके तो फिर देखिए, आप गुरु जी के साथ और गुरु जी हमेशा आपके साथ होंगे। संगत जी, गुरु जी हमारी हर बात सुनते हैं, हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं। हमें गुरु जी ने सभी प्रकार के सेक्सुअल से दूर रखा है, बाहर रखा है, और हमें कभी किसी वहम में गुरु जी ने नहीं डाला ही नहीं है। और संगत जी, जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम कोई रिंग डाल लेते हैं उंगलियों में या कोई स्टोन पहन लेते हैं। गुरु जी ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और गुरु जी कहा करते थे कि जब आप मेरी शरण में आ चुके हो तो फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ मेरे द्वार पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसा संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ 1990 में शुरू हुई और मुझे कोई मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त मुझे गुरु जी के पास ले गया। और जब हमें गुरु जी महाराज के दर्शन करने का मौका मिला तो संगत जी, गुरु जी महाराज तो साक्षात आनंद के सागर थे। गुरु जी ने अपार अमृत पिलाया, वहाँ का ओरा बहुत सुंदर था। गुरु जी को तो हम बस देखते रह गए थे। और गुरु जी महाराज ने जल प्रसाद में अपनी माला डुबो करके मुझे पिलाई और वह बहुत ही दिव्य प्रकाश प्रसाद था, दिव्य जल था।
और संगत जी, मैं जिस काम को लेकर आया था उस काम के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके बाद मेरे गुरुजी महाराज के पास जाना संभव नहीं हो पाया। और उसके बाद 1994 में मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा और इस बीच में संगत जी 1991 में गुरुजी महाराज ने हमारे घर में कदम रखा और चरण डाले। अब संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे घर इसलिए आए थे कि क्योंकि मेरी वो बड़ी बहन थी, वो गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी डिवोटा थी। बल्कि मैं ये कहूँगा संगत जी कि गुरुजी महाराज ने हमारे घर में जो अपने कदम डाले हुए हैं हमारा कल्याण करने के लिए डाले थे। मेरी बड़ी बहन तो गुरुजी महाराज के पास तो जाती ही थी, उनके दर्शन किया करती थी। और जब सिस्टर हमारे घर पर गुरुजी को लेकर आई थी तब हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि गुरुजी को मेरी सिस्टर लेकर आई है, क्योंकि वह बहुत मानते थे। लेकिन ये तो हमें बाद में पता चला संगत जी कि गुरुजी महाराज तो एक्चुअली हमारा कल्याण करने के लिए आए थे। गुरुजी वहां पर बैठे, मुझे ब्लेस किया, मेरी 2 बेटियां हैं उन्हें भी ब्लेस किया, थोड़ी देर बैठे और फिर वहां से चले गए। संगत जी, मैंने महसूस किया कि जब से मेरे गुरुजी महाराज के दर्शन किए थे मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। जो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव थे वो स्मूथ होना शुरू हो गए, मेरी सारी मुश्किलों के हल निकलना शुरू हो गए। लेकिन संगत जी, हम तब बहुत नादान थे। उस समय तो हमारे मन में नहीं आया कि यह सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा है। पर संगत जी, एक्चुअली सच तो यही था कि सब कुछ गुरुजी महाराज के पास से ही हो रहा था। और 1994 में संगत जी मेरी वाइफ को कोई बीमारी हो गई थी और उसके आशीर्वाद देने के लिए खुद गुरुजी महाराज ने बुलाया। संगत जी, एक बात याद रखिएगा, मैंने कहीं सुना था कि अगर हमारे पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं तो हम गुरुजी की राह पे कभी चले तो हमने गुरुजी का सम्मान किया हो, मान किया हो, तो किसी न किसी जन्म में गुरु हमें खुद ही ढूंढ लेते हैं। और इस जन्म में गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा, हमें ढूंढ लिया था गुरुजी महाराज ने। तो अब जब 1994 में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई तो गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया। एक्चुअली हुआ यह था संगत जी की मेरी सिस्टर आ रही थी गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए, लेकिन तो उसने हमें फ़ोन किया और कहा कि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम्हें भी अगर हमारे साथ आना हो तो आ जाओ। तो फिर इस प्रकार से संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए चले गए तो संगत जी जब हम 1994 में हम दोबारा गुरुजी महाराज से जुड़े और गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को नया जीवन दे दिया। तो उसके बाद संगत जी आज तक ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज की मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। उन्होंने हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखा है। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे तो कभी कभी गुरुजी महाराज हमें सत्संग करने के लिए बोल दिया करते थे। तो मैंने उनके सामने कई बार सत्संग किया है। और एक बार संगत जी जब मैं अपनी फैमिली के साथ एम्पायर स्टेट गया था तो गुरुजी महाराज ने कहा कि भाई तुम भी अपना सत्संग यहाँ पर सबके साथ शेयर करो। एक्चुअली संगत जी मेरा एक सत्संग गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा लगता था और गुरुजी महाराज मुझसे वही सत्संग बार बार सुनने आने के लिए कहते थे। और गुरुजी महाराज मुझे कहते थे कि चल सुना और बता कि धीरे धीरे तेरे सारे चीज़ों के हल कैसे निकले। संगत जी बात 2001 से 2002 की होगी, तब गुरुजी दिल्ली नहीं गए थे। अब संगत जी ये बात जलंधर मंदिर की है, जहाँ पर संगत गुरुजी से मिलने के लिए मंदिर में आया करती थी। कोई चंडीगढ़ से आते थे, कोई दिल्ली से आते थे। संगत क्योंकि संगत जी जगह कम होने के कारण गुरुजी लोकल संगत को अलग अलग टाइम पर आने के लिए बोला करते थे। तो एक बार संगत जी गुरुजी महाराज ने जलंधर संगत को मना किया हुआ था कि अभी कुछ समय के लिए जलंधर संगत नहीं आएगी। अब इस बीच में संगत जी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो राजस्थान में रहते थे वो आ गए। और संगत जी जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमें भी गुरुजी के दर्शन करना है। तो मैंने अपने इन लॉज को कहा कि नहीं, गुरुजी महाराज ने जलंधर मंदिर की जो संगत है उन्हें आने के लिए मना किया हुआ है, तो गुरुजी महाराज के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। और गुरुजी महाराज ने हमें अलाउ नहीं किया है तो हम नहीं जा सकते। और तो मेरे इन लॉज ने कहा कि अगर गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं होंगे तो ना सही, एक बार हमें वहां तक ले तो चलो, गुरुजी महाराज के मंदिर तक तो ले चलो, आगे हमारी किस्मत, दर्शन होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब संगत जी हम उनको लेकर गुरुजी महाराज के पास चले गए जलंधर मंदिर में। और संगत जी आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी महाराज की कृपा कितनी अनंत है। जब हम गए संगत जी तो जो छोटा गेट था जो संगत के लिए खुला रहता है वो उस दिन खुला हुआ था। जो मंदिर का एंटर करने का गेट है उस गेट के बाहर छोटे गेट के सामने बहुत रौंदे में
वही एंट्रेंस पर गुरुजी के नीचे बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही संग की कि संगत जी, जब आपने गुरुजी महाराज को अपने मन में रख लिया, अंतर आत्मा में बिठा लिया, तो फिर उनकी इतनी कृपा तो होनी ही थी। गुरुजी महाराज खुद को भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। फिर हमने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और हम वहीं पर बैठ गए। और उस समय संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की घुटनों का बहुत दर्द करते थे। तो संगत जी, जब मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए तो वो उनके पैर छूती और पैर छूने के बाद अपने घुटनों पर हाथ लगाती, फिर गुरुजी महाराज के पैर छूती और अपने घुटनों पर हाथ लगाती। गुरुजी महाराज ये देखते रहे और मुस्कुराते रहे। और इसी बीच में मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी महाराज, मेरे पापा को प्रॉब्लम है, आप उन्हें ब्लेस करिए। और जो संगत जी मेरे फादर इन लॉ है, वे बहुत लंबे समय से हड्डियों से परेशान थे और वो संगत जी ऑपरेशन कराने से वो डरा करते थे। तो मेरी वाइफ ने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, आप मेरे पापा पर कृपा कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम लोग तांबे का लोटा ले आओ। और जब हम तांबे का लोटा लेकर आए तो गुरुजी महाराज ने वो लोटा अपने ब्लेस करके दे दिया। और इस प्रकार से संगत जी, मेरे इन लॉज को गुरुजी महाराज ने पहले दर्शन हुए। अब संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो मलेर कोटला से थी और फादर इन लॉ मेरे बरनाले से थे। और गुरुजी महाराज उन दोनों से खूब सारी बातें करी और अपने बारे में और वहाँ के एरिया के बारे में खूब सारी बातें लगाई। जो संगत जी, मेरे इन लॉज को गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर बहुत बहुत आनंद आया। बस इस प्रकार से दर्शन करके हम लोग घर आ गए और फिर वो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ अपने घर चले गए। तो ऐसे एक बार संगत जी, हमने मेरे इन लॉ को फोन कर लगा के पूछा कि भाई, जो गुरुजी महाराज ने लोटा ब्लेस करके दिया है, आप लोग रेगुलर उसका जल पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं? तो जब मैंने पूछा तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि नहीं, हम लोग तो रेगुलर जल पी रहे हैं और मुझे तो बहुत बहुत आराम है, मैं पहले से काफी बेटर फील कर रहा हूँ। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने जलंधर मंदिर की संगत को आने का दिन निश्चित किया तो हम भी वहां गए। और जब गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं, हाँ तो फिर ससुर के साथ हेलो हेलो हो गई। तो संगत जी, गुरुजी हर पल का पता है, पल पल का पता है, गुरुजी जान ही जान है। और संगत जी, मैं ऐसा सोचा करता था कि गुरुजी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, इस दरबार में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने VVIP लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को अपने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी कृपा की है, हमें अपने आशीर्वाद से इतना नवाजा है और हमारी बात का आप इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने आपको अपने चरण में ले लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी महाराज के चरणों में आने के बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे अच्छी पोस्ट मिली। संगत जी, हम बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, नौकरी करना, घर आना, खाना खाना, बच्चे और पढ़ाई में लगे रहते थे। तो अच्छी संगत जी, हमारे गुरुजी मालिक बेअंत हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, वे झोलियां भर के सबको देते हैं। गुरुजी महाराज को अपने आप सब कुछ पता चल जाता था कि इनको किस चीज़ की कमी है और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और आपको बिन मांगे ही गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करना शुरू कर देते थे। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज की शरण में आया तब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल व्हीकल नहीं थी और मेरी पोस्टिंग भी ऐसी थी कि उस समय पे ऑफिशियल व्हीकल अलाउड नहीं होती थी, अपने पर्सनल व्हीकल पर ही जाना होता था। लेकिन संगत जी, जब से 89-90 से गुरुजी महाराज के दर्शन किए और जब तक 2004 में मेरा रिटायरमेंट नहीं हो गया संगत जी, मैं तब तक बिना गाड़ी के रहा ही नहीं हूँ। और इसलिए संगत जी, जब आप गुरुजी महाराज की शरण में आ जाते हो, गुरुजी महाराज आपकी हर छोटी बड़ी नीड को, ज़रूरत को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको समय के अनुसार सारी चीज़ें प्रदान भी करते हैं। संगत जी, जैसा कि मैं अपने पेरेंटल हाउस में रहता था, वो पुराना घर था, जैसे कि संगत जी पुराने घर बने होते हैं वैसे वह घर बने हुए थे। मैं यह कह सकता हूँ कि वह मॉडर्न गेटअप में नहीं थे। और संगत जी, उस समय ना तो मेरे पास इतने पैसे थे और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं इसको कभी ठीक भी करवा पाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी, कि मेरी दूसरी बार जब मैं गुरुजी महाराज से दोबारा कनेक्ट हुआ, तो उसके पहले गुरुजी महाराज ने हमारे घर में चरण डाले। तो संगत जी, जब दूसरी बार गुरुजी महाराज को हमें ब्लेस करना था कि भाई इसका घर पुराना है, इसे ठीक करना है या इसे चेंज करना चाहिए, एक बार संगत जी मेरे किसी कलीग ने मुझसे मजाक किया और कहा कि अग्रवाल साहब, आपकी बेटी की इंजीनियरिंग पूरी होने वाली है और जब आएगी तो आपको शादी भी करनी होगी,
तो मेरे ख्याल से आपके इस घर पुराने घर में तो आपको अच्छे रिश्ते तो नहीं मिलेंगे। आपको अपने घर को आज के मॉडर्न स्टाइल से रेनोवेट करवाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई, करवा लूँगा। लेकिन संगत जी, उन्हें क्या पता कि उस समय मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। संगत जी, उसी समय की बात है, मेरी दीदी पंचकुला से आई हुई थी गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए, और वह 12 साढ़े 12 के करीब घर पर आई थी गुरु जी महाराज के दर्शन करके। और हम लोग सोए हुए थे कि तभी गुरु जी महाराज मिडनाइट 2-3 बजे हमारे घर आ गए और दोबारा मेरी सिस्टर को गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। तो संगत जी, जब गुरु जी महाराज घर पर आए, डोरबेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि गुरु जी महाराज के जो ड्राइवर हैं छगन अंकल, वो खड़े थे और मैं समझ गया कि गुरु जी आए हुए हैं। तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं अंदर भागा, मैं सिस्टर को बुलाकर लेकर आया कि गुरु जी आए हैं। गुरु जी महाराज अंदर आए, 10-15 मिनट बैठे। और संगत जी, उस दिन गुरु जी महाराज ने हमारे घर के एक कॉर्नर से लेकर करके दूसरे कॉर्नर तक वॉक की। गुरु जी महाराज ने हमारे पूरे घर को ब्लेस किया। और संगत जी, मेरी सिस्टर डॉक्टर थी, अब तो वो नहीं है। तो गुरु जी महाराज मेरी सिस्टर को बहन जी कहा करते थे कि, तो गुरु जी महाराज ने मेरी सिस्टर को कहा कि चलो बहन जी, आप चलो मेरे साथ और मेरी शुगर टेस्ट करो। लेकिन संगत जी, उस समय गुरु जी थोड़ा परेशान थे, क्योंकि संगत जी उस रात जो गुरु जी की बहुत पुरानी और प्यारी संगत थी, चौधरी संगत, जो विशालपुर में से आती थी, वह डिविटी फैमिली थी। उनका एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी रात को परमात्मा को प्यारे हो गए थे। इसलिए संगत जी, गुरु जी अपने आप में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थे। लेकिन देखो संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी हर संगत का कितना सोचते हैं। हर तरफ तो गुरु जी महाराज हमारा सोच रहे थे कि दूसरी तरफ गुरु जी चौधरी अंकल के बारे में सोच रहे थे। उनकी डेथ हो गई थी, उनके बारे में बहुत चिंतित थे। और गुरु जी महाराज ने हमारे घर को ब्लेस किया। उसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझे घर की रेनोवेशन का मौका दिया। मैंने स्टार्ट कर दिया और जितना उन्हें घर में काम करवाना था उतना पूरा हुआ। और उस समय संगत जी प्रॉब्लम यह थी कि मैं भी सर्विस में था और मेरी वाइफ भी सर्विस में थी और बच्चे स्कूल चले जाया करते थे, तो पीछे से देखने वाला कोई नहीं था। और संगत जी, गुरु जी ने इस बात का भी हमारे लिए इंतजाम किया कि हमारे पीछे से घर कौन देखेगा। संगत जी, मेरे ऑफिशियल बॉय था, उसने मुझसे कहा कि सर मैं सब कुछ देख लूंगा, फिक्र मत करना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा सारा कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन उस लड़के ने ही करवाया। लेकिन संगत जी, उस समय गुरु जी ने मुझे बहुत सारा साधन भी दिए, बहुत सारे रिसोर्सेस भी बनाए, पैसे का सारा इंतजाम भी किया। इस प्रकार संगत जी, गुरु जी महाराज को जितना करवाना था हमारा काम अपने घर का रिनोवेट, उतना गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे से करवाया। और संगत जी, मेरा घर बहुत अच्छा रिनोवेट हुआ और कई लोगों ने बहुत तारीफ भी की कि आपने इतना काम करवाया है, थोड़ा और करवा लेते, पूरा करवा लेते। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो मेरे मालिक की रजा है उसी में रहूंगा। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कितने की जरूरत है और कितना मुझे देना चाहिए, यह सिर्फ मेरे मालिक को ही पता है। तो संगत जी, इस प्रकार के कई सारे सत्संग मेरी लाइफ में हैं। संगत जी, जब भी कोई परिवार गुरु जी के चरणों में आता है तो वह क्या मांगता है कि गुरु जी महाराज हमें बढ़िया से पार लगा दो, हमारे परिवार की मुश्किलों को दूर कर दो बच्चों की एजुकेशन अच्छे से हो जाए, हमारी ठीक प्रकार से सैलरी चलती रहे, घर में सुख शांति रहे, सब परिवार के सभी सदस्य हेल्दी रहे। तो अल्टीमेटली संगत जी, जब भी हम गुरु जी महाराज शरण में आते हैं तो हम सबका ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में रहता है। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी दोनों बेटियों को गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है। एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। तो जो मेरी छोटी बेटी है संगत जी, डेंटिस्ट, वो USA में है और आजकल मैं उसी के पास हूँ। तो मैं उसी का सत्संग बताना चाहता हूँ। इससे पहले संगत जी, मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसको जो फील्ड थी वो नॉन मेडिकल थी। उसने अपना 10th क्लास कंप्लीट कर लिया था और उसे अपना +2 कंप्लीट करना था। तो मैं उसका एडमिशन कॉलेज में नहीं करवाना चाहता था, मैं चाहता था कि वह किसी स्कूल से ही अपना +2 कंप्लीट करे। तो हमारे घर के पास एक आर्मी स्कूल था, तो मैं चाहता था कि वहाँ पर इसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ पर एडमिशन सिर्फ आर्मी के बच्चों को ही मिला होता था। संगत जी, वहाँ पर एडमिशन होना बहुत मुश्किल था। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसी ऐसी बात है और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी यहाँ से कंप्लीट करे, तो आप एज स्पेशल केस मुझे परमिशन दे दीजिए। तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि नहीं, हम आज स्पेशल केस हम आपको परमिशन तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हम 10 बच्चों को और वेट कर लेते हैं और कुछ और 8-10 सिविलियंस आ जाते हैं तो हम आपको
आप सभी को एडमिशन दे देंगे। और संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी का वहाँ पर एडमिशन हो गया और 2 साल उसने वहाँ से +2 अपने बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ कंप्लीट की। इसी प्रकार से संगत जी, जब मेरी छोटी बेटी का 10th कंप्लीट हुआ तो हमें उसके आगे का एडमिशन के लिए 10th के लिए हमें उसको एडमिशन दिलवाना था। और संगत जी, हमारा मन इसे भी आर्मी स्कूल में एडमिशन दिलवाने का था। और चूंकि उसने मेडिकल लिया था तो हमने सोचा कि इसे स्पेशल क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। और इन बिटवीन संगत जी, गुरु जी महाराज ने इसे वहाँ तो एडमिशन दे ही दी थी। और साथ में मेरी वाइफ जो नॉन टीचिंग साइड में वहाँ पर एज अ लाइब्रेरियन सर्विस करती थी। तो संगत जी, जब मेरी छोटी बेटी का एडमिशन आर्मी स्कूल में हो गया तो साथ ही उन्हें लाइब्रेरियन की पोस्ट भी निकाल दी। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि लो, गुरु जी ने तो तुम्हारी बात बता दी। तो मेरे वाइफ को कहा कि आप अभी अपना जॉब कर रहे हो, वहाँ छोड़ दो, यहाँ अप्लाई कर दो, तो दोनों का भी साथ रहेगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। तो इससे यह हुआ संगत जी कि वाइफ बहुत अच्छे से बच्ची की देखभाल भी कर लिया करती थी और उस पर निगाह भी रख लेती थी। और साथ ही साथ वाइफ की वहाँ जॉब करने से बच्ची की फीस भी बहुत कम हो गई थी। तो इस तरीके से संगत जी, गुरु जी महाराज छोटी छोटी चीज़ों में आपका साथ देते हैं। अब संगत जी, वाइफ के इंटरव्यू की बारी आई तो मैंने उससे कहा कि आप तैयारी कर लो, आपका इंटरव्यू में अगर हो जाएगा तो बेटी के साथ आपका साथ अच्छा हो जाएगा। और उस समय गुरु जी महाराज चंडीगढ़ में थे और संगत जी उसी समय पे कुछ शायद बैसाखी या शिवरात्रि का फंक्शन था। तो मैंने वाइफ से कहा कि चलो गुरु जी महाराज के दर्शन कराते हैं और उनकी ब्लेसिंग भी ले लेते हैं, आपका इंटरव्यू जो होने वाला है। और मुझे तभी दीदी का भी ख्याल आया। दीदी बहुत गुरु जी महाराज की क्लोज थी और जो जिजाइजी थे वो आर्मी में ही थे। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी तुम एक काम करो, गुरु जी महाराज से रिक्वेस्ट करो कि इनका वहाँ पर आर्मी में एडमिशन हो जाए और कुछ अच्छी सिफारिश हो जाए। जीजा जी को भी बोलूँ तो दीदी ने मुझसे कहा कि गुरु जी महाराज तो तुमसे खुद ही बहुत प्यार करते हैं, मेरी क्या लोड़ है, तो तू खुद ही क्यों नहीं कह देता गुरु जी महाराज से। अब देखिए संगत जी, जैसा हमारा इंसान का दिमाग होता है, मेरा भी वैसे ही चला। मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरी सिस्टर मेरी मदद करना चाहती है, तो इसलिए वो नहीं बोलना चाहती है। एनीवे संगत जी, हमें मौका मिला, हम गुरु जी के पास गए और सारी संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज अपने हाथ से संगत को प्रसाद दिया करते थे। अब जब संगत गुरु जी महाराज से आज्ञा लेने आया करती थी तो हम भी गुरु जी के महाराज के दरबार में पहुंचे। और जब आज्ञा लेने की बारी आई और संगत जी, जब हमने गुरु जी महाराज से आज्ञा लेने के लिए हम उनके पास गए और उनका प्रसाद लेने के लिए, और प्रसाद लेकर जैसे हमने उनके चरणों में झुके तो मैंने कहा कि गुरु जी, रीटा मेरी वाइफ का नाम है। संगत जी, तो मैंने सिर्फ गुरु जी से इतना ही कहा कि गुरु जी को रीटा, तो गुरु जी तुरंत कह दिए कि तो हो भी गई। और देखिए संगत जी, गुरु जी को तो पहले ही पता है कि मैं क्यों आया हूँ और मैं क्या मांगना चाहता हूँ। और संगत जी, मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया कि मैं यही सोच रहा था कि मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं गुरु जी को। और संगत जी, जैसा कि गुरु जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, वैसा ही हुआ। जब इंटरव्यू वाला दिन था तब इनके बोर्ड के मेंबर्स बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनमें से काफ़ी सारे लोग जो इंटरव्यू ले रहे थे, इवन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, मेरी वाइफ को सिलेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वहाँ के जो हेड थे वो इंटरेस्टेड दिखा रहे थे। क्योंकि संगत जी, इनका रीज़न यह था कि इससे पहले वे स्कूल में मेरी वाइफ जो थी कि वो लाइब्रेरियन को अकेली ही मैनेज किया करती थी और लाइब्रेरी की पूरी हैंड थी। लेकिन आर्मी स्कूल में मेरी वाइफ को एज अ असिस्टेंट काम करना था और प्रिंसिपल का थॉट यह था कि इसको ना सिलेक्ट करने के पीछे कि ये ऑफिसर की वाइफ है और ये जो ऑलरेडी पहले जिस स्कूल में काम कर चुकी थी वो ऑलरेडी स्कूल बहुत रेपुटेड था और ये वहाँ की हेड भी रह चुकी हैं। और जब हमारे स्कूल में एज अ असिस्टेंट काम करेंगी तो ये अपनी बात को और चीज़ों को, अपने काम को अच्छे से डिलीवर नहीं करेंगी और हमारा कहना नहीं मानेंगी। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी का आशीर्वाद साथ होता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता से इनका सिलेक्शन हो गया और इधर संगत जी, मेरी बिटिया ने +2 कंप्लीट कर लिया था, इसे कॉम्पिटिंग एग्ज़ाम देना था मेडिकल के लिए। लेकिन संगत जी, जो भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी उसमें कुछ बात नहीं बन रही थी। तो संगत जी, किसी कलीग ने मुझे बताया कि उनकी जो बेटी है उन्होंने अपना मेडिकल जम्मू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। तो मैंने उनसे कहा कि भैया, मेरे पास तो कंपटीशन फीस नहीं होगी, इसकी एडमिशन कि मेरी बेटी तो मेरिट बेस पर ही कॉम्पीट करेगी,
एक्चुअली संगत जी उन्होंने मुझे रियल पोजीशन नहीं बताई थी कि उस यूनिवर्सिटी में कितने लाख लगता है एडमिशन के लिए। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि अरे आप बच्ची को एग्ज़ाम तो दिलवा दो। अब संगत जी हमने सोचा था कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग में इसकी 8 बजे एग्ज़ाम थी, तो हमने सोचा कि 3-4 बजे ही चले जाएंगे और इसको एग्ज़ाम दिला करके ले आएंगे। पर हमने सोचा कि नहीं, कभी बच्ची की आंख नहीं खुली या कोई ऐसा रीज़न हो गया कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने सोचा कि हम एक रात पहले ही जम्मू चले जाएंगे और सुबह इसको एग्ज़ाम दिलवा करके ले आएंगे। संगत जी जब भी मैं शहर से बाहर जाता हूँ तो मैं कार खुद कभी ड्राइव नहीं करता था, और संगत जी मैंने वहाँ पे ड्राइवर का अरेंजमेंट किया जो ऑफिशियल ड्राइवर था किसी और डिपार्टमेंट का। और मेरे संगत जी जब हम दोपहर के बाद निकले पड़े, और मेरी आदत थी हमेशा संगत जी की कार में मैं गुरुजी की शब्द लगाया रखता था। तो संगत जी जब हम निकल पड़े और जम्मू बस 40 किलोमीटर दूर रह गया था, मौसम बहुत खराब हो गया था, और जिस सड़क पर हम थे संगत जी वो सड़क भी बहुत छोटी ही थी, और वह सड़क इतनी छोटी थी संगत जी की बस से वहाँ से 2 गाड़ियाँ ही निकल सकती थी कि या तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर दे या एक गाड़ी जा रही थी तो उसके सामने से दूसरी गाड़ी वहाँ से निकल सके। और जो आसपास की जो सड़कें थी संगत जी वो कच्ची थी, और सडन हम लोग क्या देखते हैं संगत जी की हमारी गाड़ी के सामने एक बस आ रही है। अब इधर संगत जी हमारी कार को भी कोई ओवरटेक करने आ रहा है और सामने से बस को भी कोई ओवरटेक करने आ रहा है। अब संगत जी जगह इतनी छोटी थी कि ये पॉसिबल नहीं था कि आप मेन रोड से नीचे उतर जाओ। अब संगत जी एक्चुअली बहुत क्रिटिकल हो गई थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्रॉस करेंगे। मेरी वाइफ और डॉटर पीछे बैठे हुए थे और मैं और ड्राइवर आगे बैठे हुए थे, और गाड़ी में गुरुजी के शब्द चल रहे थे। लेकिन संगत जी उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन अ सेकेंड ऐसा क्या हुआ ये बात हमें भी नहीं पता चली। हमारी गाड़ी आगे जा रही थी, ना कोई गाड़ी इधर की नजर आ रही थी, ना कोई सामने से कोई गाड़ी नजर आ रही थी। संगत जी ये मेरी सोच है, ये मेरी परसेप्शन है कि गुरुजी महाराज ने मेरी कार को अपने हाथों से उठा करके आगे रख दिया। वो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी जान बचाई। अब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मन की भावना हो सकती है या मेरे मन का वहम हो सकता है कि गुरुजी महाराज ने ऐसा किया। तो मेरे साथ जो ड्राइवर था मैंने उससे पूछा, और संगत जी इसी बीच में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, आराम से गाड़ी में शब्द चल रहे थे, सब चुपचाप थे। मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उनसे पूछा आपका नाम भरत भूषण था? तो मैंने पूछा कि भरत भूषण जी ये क्या हुआ हमारे साथ? तो वो कहने लगे कि हमारे साथ करिश्मा हुआ। जो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो यही था कि हमारे साथ करिश्मा हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि करिश्मा, ये करिश्मा कैसे हुआ? तो वो कहता है कि यह करिश्मा गुरुजी ने किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को जानते हो? तो वो कहता है हाँ जी मैं गुरुजी को जानता हूँ, मैं तो गुरुजी को अपनी कार में लेकर गया हूँ। तो संगत जी एक्चुअली वो जो ड्राइवर था वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ड्राइवर था। तो उसने हमें बताया कि मेरे जो बॉस थे वो गुरुजी के यहाँ जाया करते थे। तो बता रहा था कि मैं एक बार गुरुजी को अपनी कार में लेकर गया था। तो वो आगे मुझे बता रहा था कि मेरे बॉस ने कहा है ताकि तू गुरुजी को जानता है तो तू ले जा। तो वो कौन सी जगह गया था वो तो याद नहीं है। तो जब वो वापस आ रहे थे तो गुरुजी ने सरहिंद के पास में जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और गुरुजी ने कहा कि तू मुझे यहाँ छोड़ दे, मैं आप ही आ जाऊँगा। और संगत जी गुरुजी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर उतर गए। तो वो ड्राइवर कहता है कि मैं वापस जलंधर आ गया, और जब जलंधर आया तो मुझे सीधे मंदिर में ही जाना था गुरुजी के। और जब मैं मंदिर में अंदर गया तो देखा कि गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे। और तो संगत जी साक्षात परमात्मा महाशिव हमारे जीवन में आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं। संगत जी गुरुजी को सच्चे दिल से पुकारने की जरूरत है। छोटी से छोटी चीज के लिए भी गुरुजी महाराज आपके साथ आ जाते हैं। अब संगत जी रही बात मेरी बेटी की एडमिशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस कॉलेज में 18-20 लाख लगते, तो वहाँ तो बात बनी नहीं। हमने जिसका कहीं और एडमिशन करवाया डेंटल कॉलेज में, और जहाँ जहाँ हम लोग इसका एडमिशन करवाने जा रहे थे वहाँ भी कहीं बात नहीं बन रही थी। तो आप गुरुजी महाराज की महिमा देखिए। इसके लिए गुरुजी महाराज ने एक नया डेंटल कॉलेज खुलवा दिया और उसका एडमिशन वहाँ हो गया। तो इस प्रकार से जो मेरी बेटी का और उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। गुरुजी के ग्रेस थे और मेरी बेटी ने वहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और उसकी डिग्री वहाँ पर कंप्लीट हुई। और यह हमेशा
कॉलेज में पहले फर्स्ट टू 3 स्टूडेंट्स में ही आया करती थी। और संगत जी, जिस सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन मेरी बेटी का हुआ, वह भी हमें 8-10 लाख तो भरने ही थे, लेकिन वहाँ एक फ्री सीट का भी प्रावधान था और डेंटल कॉलेज वालों ने इतनी आसानी से फ्री सीट नहीं दे रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से हमें वह फ्री सीट मिली। बेटी का एडमिशन भी हुआ, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा और उसकी डिग्री भी बहुत अच्छे से हो गई और आज वह अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज के ग्रह से हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। तो मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा रही है, उनकी ब्लेसिंग बहुत रही है। और बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि आपके भी उनकी ब्लेसिंग सदा मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।